सोचो आप अपने लाइफ के फर्स्ट एवर सोलो बैकपैकिंग ट्रिप पे जाते हो और आपके साथ कुछ ऐसा खौफनाक हो जाता है कि उसके बाद से आप कभी भी कहीं भी अकेले जाने से कतराते हो। कुछ ऐसा ही हुआ दिल्ली के रहने वाले अजीत के साथ। ईयर 2013 में अजीत अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करता है, फिर डिसाइड करता है लाइफ में फर्स्ट टाइम एक सोलो पहाड़ पे ट्रिप करने का, और वो डेस्टिनेशन चूज़ करता है कसौल, हिमाचल प्रदेश। अब आप सबको पता है कि कसौल में पार्टीज़ होती हैं, बहुत हैपनिंग कल्चर है। तो अजीत सोचता है जाके थोड़ा सा चिल करूँगा, थोड़ा रिलैक्स करूँगा, फिर वापस आके जॉब पे लगूँगा। तो ये दिल्ली से अपना बस का टिकट वगैरह लेता है और चल पड़ता है। बड़ा खुश और एक्साइटेड होता है अजीत कि जाके एन्जॉयमेंट होगी। अगले दिन सुबह ये कसौल पहुंचता है और पहुंच के ये एक हॉस्टल ले लेता है। अब हॉस्टल में चेक इन करने के बाद ये लोगों से पूछता है, वहाँ के लोकल लोगों से, कि यहाँ पे कहाँ कहाँ जा सकते हैं। लोग बताते हैं। तो पहले दिन वो इधर उधर घूमता है, बट वहाँ का माहौल इसको कुछ रास नहीं आता। अजीत एक्चुअली उस तरह का लड़का ही नहीं था जो पार्टीज करे और इन सब माहौल में घुल मिल जाए। वो बहुत ही लोनली, एकांत में रहने वाला और पहाड़ों से सुनसान पहाड़ों पे ट्रैकिंग करने वाला, चढ़ाई करने वाला बंदा था। तो वो बोर हो जाता है। फिर उसे पता लगता है कि ये रोड जो है ये आगे जाके मणिकरण साहिब और आगे जाके छोटे छोटे गांव में मिल जाते हैं। तो अगले दिन सुबह ये क्या करता है, ये निकल पड़ता है उसी रोड पे, पैदल पैदल निकल पड़ता है ढूंढने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। अब 2-3 किलोमीटर बाद कसौल के मणिकरण साहिब गुरुद्वारा पड़ता है। वहाँ पे वो मत्था टेकता है। फिर वो सोचता है थोड़ा और आगे चला जाए, देखा जाए इस रोड पे आगे और क्या क्या मिलता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसको 2-3 किलोमीटर ही गया होगा कि उसको अचानक से राइट साइड पे दिखता है, ऊंची पहाड़ी पे एक छोटा सा गांव है। उस छोटे से गांव में लगभग 15 या 20 घर होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। बट उस पहाड़ी पे पहुंचने का रास्ता अजीत को समझ में नहीं आता। ये खड़े होकर सोचता है कि यार उस पहाड़ पे लोग रहते कैसे होंगे, कैसे अपने सप्लाईज, अपने रोज़मर्रा के जीवन की चीज़ों को लाते होंगे। हर छोटे छोटे काम के लिए इन लोगों को, दुकान जाने के लिए इन लोगों को कितना रास्ता ट्रैवल करना पड़ता होगा। तो वो डिसाइड करता है किसी गांव वाले से बात करूंगा और पूछूंगा कि इन लोगों की रोज़ाना की जीवन शैली कैसी है। तो वही रोड के ऊपर खड़े हो जाता है। वो सोचता है थोड़ी देर में कोई ना कोई तो पास करेगा यहाँ से, उससे मैं बात करूंगा। वो खड़ा रहता है 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे हो जाता है, कोई नहीं आता। अब मौसम धीरे धीरे खराब होने लगता है, बादल आने लगते हैं और अजीत को लगता है अरे अब तो बारिश हो जाएगी, मेरे पास रेनकोट भी नहीं है, यहाँ पे कोई शेड भी नहीं है। तो एक काम करते हैं, उस गांव में चलते हैं और जाके देखता हूँ कि वहाँ पे क्या है। गांव वालों से बात भी हो जाएगी और थोड़ा सा मुझे शेल्टर भी मिल जाएगा जब तक बारिश वगैरह रुकती है। तो वो चल पड़ता है। वो एक पगडंडी मिलती है उसको। एक पगडंडी मिलने के बाद, एक पुलिया क्रॉस करने के बाद वो गांव की तरफ ऊंची चढ़ाई चढ़ने लगता है। आधे पौने घंटे में वो गांव पहुंचता है। अब गांव में थोड़ी दूर पहुंचने के बाद ही उसको एक आदमी मिलता है जो उसे ग्रीट करता है और पूछता है आप कहाँ से आए हो, क्या करने आए हो भाई जी यहाँ पे। तो अजीत बताता है मैं दिल्ली से हूँ और मैं कसौल घूमने आया था, मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा लगा नहीं तो मैं इधर उधर ऐसे ही घूमने लगा। आपका गांव मुझे बड़ा पसंद आया, मैं आपके गांव के बारे में थोड़ा जानकारी चाहता हूँ। तो वो आदमी, उस आदमी का नाम रमेश होता है। वो आदमी बोलता है अरे जानकारी, आओ आओ मैं जानकारी देता हूँ, अब चलो मेरे घर चलो, मैं आपको चाय पिलाता हूँ और जो पूछना है आप पूछना। तो रमेश अजीत को अपने घर ले जाता है। इस वही ट्रेडिशनल हिमाचल का जो लकड़ियों वाला घर होता है, घर में ले जाता है। वहाँ पे रमेश की बीवी होती है, उसके बच्चे होते हैं, उसके पेरेंट्स होते हैं, सबसे मिलता है अजीत। सब वेलकम करते हैं, अच्छा माहौल होता है। तो चाय पीने बैठ जाता है। अब
10 मिनट के बाद ही रमेश के दो और दोस्त आ जाते हैं। अब सब मिलके हंसी मजाक करने लगते हैं और तब अजीत पूछना चालू करता है, आप अपने गांव के बारे में कुछ बताइए, इतना छोटा सा गांव है आपका, बाकी सब गांव यहाँ पे इतने बड़े बड़े हैं, आपका गांव इतना छोटा है और डेली स्कूल के लिए यहाँ के बच्चे कैसे जाते हैं, और अलग अलग चीज़ों के बारे में पूछने लगता है। ये सब बताते हैं, सारे जानकारी देते हैं। फिर आपस में रमेश और उसके वो जो दो दोस्त आए हुए होते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं कि उस पहाड़ी पे कल सुबह जाना है, उस पहाड़ी पे कल सुबह जाना है। अजीत पूछता है कि आप भाई साहब आप कहाँ जाने के लिए बात कर रहे हो? तो रमेश बोलता है, अरे हमारे गांव के ऊपर की जो पहाड़ी है, हम कल सुबह सुबह उस पर शिकार करने जाएंगे और कैंपिंग करेंगे, मज़े करेंगे। तो अजीत को सुन के बड़ा एक्साइटमेंट होता है कि यार ये लोग तो गांव वाले हैं फिर भी इतने मज़े कर रहे हैं और मैं यहाँ पे बोर हो रहा हूँ। तो ये पूछता है, भैया क्या मैं भी आ जाऊँ आपके साथ, मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? तो रमेश 2 मिनट का पॉज लेता है, फिर पूछता है कि आप चढ़ पाओगे? बहुत खतरनाक चढ़ाई है। अजीत बोलता है, हाँ हाँ मैं वो तो कर लूँगा, मेरे को चढ़ने की आदत है, मेरे को चलने की आदत है। तो रमेश बोलता है, ठीक है तो आप भी चल लेना। फिर बोलता है, अजीत पूछता है, आप लोग शिकार भी करोगे? मैंने कभी शिकार होते हुए नहीं देखा, और ये लीगल है क्या? रमेश बोलता है कि लीगल तो नहीं है बट गांव में थोड़ा बहुत चलता है, कोई कुछ नहीं बोलता। तो अजीत बोलता है, ठीक है कल सुबह कितने बजे निकलना है? 6 बजे निकलना है, तो रेडी रहना। अब ये बोलता है, अजीत बोलता है कि 6 बजे मैं यहाँ पे कैसे आऊँगा? तो रमेश बोलता है, अरे टेंशन मत लो, आप आज रात यहीं रुक जाओ, आज रात यहीं रुक जाओ, कल साथ में निकलेंगे, मजे आएंगे। तो अजीत देखता है बाहर बारिश हो रही है भयानक, बिजली कड़क रही है, पता नहीं कब रुकेगी बारिश। 3-4 दोपहर तक शाम के बच्चे होते हैं। तो वो कहता है ठीक है, तो उस रात को वहीं रुक जाता है। अब रात को इन लोगों की बातें होती है। रमेश बताता है कि वो कहीं चंडीगढ़ में कहीं जॉब करता है और यहाँ पे हिमाचल में ये उसका गांव का घर है, ये कभी कभी आता है, महीने में एक बार आता है। तो यही सब बातें होती हैं और फिर सुबह ये लोग सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है 6 बजे, ये रमेश, उसके दो दोस्त और अजीत निकल पड़ते हैं ट्रैकिंग के लिए। अब अजीत को इन लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। ये शहर का लड़का था, वो गांव वाले जल्दी जल्दी चढ़ रहे थे, फिर भी ये ट्राई कर रहा था अपनी तरफ से कि स्पीड को मैच करे। बड़ी मुश्किल से ये लोग टॉप तक पहुंचते हैं पहाड़ी के। 5-6 घंटे लगते हैं बट पहुंच जाते हैं। बट रास्ते में अजीत देखता है कि जैसे ही चोटी पे पहुंचने वाला होता है, एक दो पेड़ पे लाल कलर का कपड़ा बंधा हुआ है, धागा टाइप का बंधा हुआ है एक दो पेड़ पे। अब उसको समझ में नहीं आता कि ये किस चीज के लिए है। उसको लगा कि कोई पूजा वूजा करी होगी, शायद होते हैं गांव के रिवाज होते हैं, वही होगा। अब ये पहुंचते हैं, फिर रमेश जो है वो बोलता है, तुम लोग यही रुको, मैंने हिरनों का झुंड देखा है आगे, मैं एक को मारता हूँ, आज उसका शिकार करता हूँ, रात को उसी को खाएंगे। तो रमेश जाता है। ये लोग अजीत रमेश के दोस्तों के साथ इंतजार करता है एक जगह पे, और 10-15 मिनट के बाद गोली की आवाज आती है बड़ी जोर से। फिर रमेश बुलाता है सबको, अरे आ जाओ, देखो मैंने शिकार कर लिया, मैंने शिकार कर लिया। एक छोटा सा डियर रमेश ने मार गिराया था वहां पे। अब इन लोगों के पास टेंट थे, तो अजीत बोलता है, चलो अब हम लोग टेंट लगा लेते हैं ना, 3 बज गए हैं, जल्दी शाम हो जाएगी। तो रमेश के जो दो दोस्त होते हैं वो बोलते हैं, अरे अरे टेंट का क्या करोगे, मुझे एक गुफा पता है, यहाँ पे बहुत बड़ी गुफा है, वो हवा से भी बचाएगी और मज़े भी आएंगे, चलो गुफा में रुकेंगे। जो भी इधर पहाड़ की चोटी पे आता है गांव वाला, वो गुफा में ही रुक जाता है।
तो ये सब लोग मान जाते हैं और अजीत एक्साइटेड हो जाता है कि उसके लिए लाइफ में ये सब फर्स्ट एक्सपीरियंस था। वो बोलता है हाँ हाँ चलो चलो गुफा में रुकेंगे। तो ये सब के सब गुफा की तरफ चल पड़ते हैं। गुफा में पहुंचते हैं, देखते हैं बड़ी सी गुफा है और ये लोग फिर बोलते हैं ठीक है अपना सामान वामान रख दो और लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, आग जलाना है और खाना पकाना है और आज रात को मस्त पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे। ठीक है भाई। अजीत बड़ा एक्साइटेड, बड़ा खुश। फिर अचानक से एक रमेश के दो दोस्तों में से एक दोस्त बोलता है दूसरे दोस्त को कि अरे इन लोगों को उसके बारे में पता है। फिर रमेश पूछता है किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तुम लोग। तो उसके दोस्त बोलते हैं अरे नहीं नहीं तू तो यहाँ रहता नहीं है, तू तो चंडीगढ़ रहता है, कुछ हुआ था यहाँ पे। फिर अजीत भी ध्यान से सुनता है कि क्या बोल रहे हैं ये लोग। फिर ये बोलते हैं, रमेश के दोस्त बोलते हैं यहाँ पे एक कपल जो है, एक हस्बैंड और वाइफ इसी गुफा में मर गए थे। रमेश बोलता है क्या फालतू बात कर रहा है, यहाँ पे डराने की कोशिश कर रहे हैं, मजाक कर रहा है, रहने दे। वो मजाक में इस चीज़ को उड़ा देते हैं। उसके दोस्त भी चुप हो जाते हैं, ज़्यादा गौर नहीं करते इस बात में। फिर ये लोग लकड़ियाँ इकट्ठा करके खाना बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। फिर शाम हो जाती है, लगभग 6 साढ़े 6 बज जाते हैं। ये लोग बॉनफायर लगाते हैं और रमेश का एक दोस्त जो था उसको गिटार बड़ा अच्छा बजाना आता था। वो गिटार बजा रहा होता है, सबका एंटरटेनमेंट हो रहा होता है और अजीत जो है बहुत एंजॉय करता है इन लोगों की कंपनी में। फिर ये लोग खाना वाना बनाना शुरू कर देते हैं। फिर 8 बजे के आसपास खाना वाना जब बन जाता है, रमेश का एक दोस्त बोलता है अरे मुझे टॉयलेट जाना है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, तुम लोग खाना वाना लगाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अब रमेश का एक दोस्त जो है वो टॉयलेट करने के लिए बाहर चला जाता है और दूसरा दोस्त जो है वो गुफा के जस्ट बाहर बॉनफायर के उल्टी तरफ बैठा हुआ होता है, खाना वहीं पे बना रहा होता है। और रमेश और अजीत गुफा के अंदर बैठ के बात कर रहे होते हैं। अभी 5 मिनट हो ही होते हैं कि अचानक वो जो आग के दूसरी तरफ बैठा हुआ जो बंदा था वो अजीब से कांपने लगता है। मतलब कुछ बोल नहीं पा रहा होता है बट कांपने लगता है, थरथरा रहा होता है, मुंह से अजीब सी आवाज निकाल रहा होता है। रमेश सडनली देखता है उसकी तरफ, बोलता है अरे क्या हुआ तुझे, क्या हुआ। वो कुछ बोल नहीं पाता, बस एक तरफ बाएं तरफ अपने घूरे जा रहा होता है और उसका पूरा बॉडी कांप रहा होता है। तो फिर रमेश उठ के जाता है, अरे क्या हुआ क्या हुआ, उसको हिलाता है जोर से। वो होश में आता है, बोलता है अरे मैंने इधर देखा, चुड़ैल को देखा। तो चुड़ैल क्या आप मजाक कर रहा है। बोलता है नहीं नहीं सच में, मैंने इधर देखा एक औरत को बाल खुले हुए उधर खड़ी थी। रमेश बोलता है क्या उल्टी सीधी बात कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर उसको खींच के गुफा के अंदर ले आता है रमेश। और इधर अजीत की ये सब सुन के हालत खराब, उसकी सिट्टी टिक्कू मुँह चुपचाप बैठा हुआ है, सुन रहा है इन लोगों की बातें। रमेश का जो दोस्त है ये बताता है मैं तुझे तब यही बता रहा था, इस गुफा में एक औरत और एक आदमी मरे थे 3 महीने पहले जब तू यहाँ पे नहीं था, से ये चुड़ैल दिखती है यहाँ पे। रमेश बोलता है तो फिर तू फूल आया क्यों यहाँ पे, तूने पहले क्यों नहीं बोला, आया क्यों, फिर तुम लोगों को ये सब पता है। सिर्फ रमेश ने बोला कि ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब नहीं होती है, रहने दे। क्योंकि रमेश भी शहर में चंडीगढ़ में रहने लगा था, उसको इन सब चीज़ों के बारे में उसको यकीन नहीं था। अब उतनी देर में जो दूसरा दोस्त होता है रमेश का, जो टॉयलेट करने के लिए गया हुआ होता है, वो भागता हुआ आता है, अरे सुनो बचाओ 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 करके। तो ये सब लोग अलर्ट हो जाते हैं, बोलते क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। बोलता है अरे मैं एक जगह खड़े होके ऐसी टॉयलेट कर रहा था, मैंने अचानक से पीछे से आवाज़ सुनी, पीछे घूम के देखा तो एक भयानक सी औरत चल के जा रही थी। फिर जैसे ही मैंने बोला कौन है, वो पीछे घूम के देखी
उसकी शक्ल इतनी भयानक थी कि मुझसे रहा नहीं गया। उसकी शक्ल इतनी भयानक थी कि मैं वहां पे बेहोश जैसा हो गया। फिर अभी मैं किसी तरह अपने बाप को बचा के भाग के आया। तो ये सब लोग, जब ये दूसरा दोस्त भी बोलता है तब रमेश थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और अजीत की हालत खराब हो जाती है। अजीत बोलता है चलो चलो भैया यहाँ से चलो, चलो नीचे चलते हैं। और रमेश बोलता है नहीं नहीं, अभी 9 बज गए हैं, अभी रास्ते में भालू मिलेंगे, बाघ मिलेंगे, इतनी रात को नीचे नहीं जा सकते, घना जंगल पड़ेगा रास्ते में, किसी तरह यहाँ पे रात काटते हैं। वो लोग किसी तरह अपना खाना वाना खाते हैं, रात काटते हैं और किसी तरह अपना खाना वाना खाते हैं और गुफा के अंदर लाइन से सो जाते हैं। अब एक गांव के लोग थे, इनको बीड़ी पीने की आदत थी, सिगरेट पीने की आदत थी। तो लाइन से ये लोग 4 लोग लेटे हुए हैं गुफा में और सिगरेट जला के एक दूसरे को पास कर रहे हैं, जैसे एक दूसरे के बगल में लेटे हैं और पास कर रहे हैं। अब जैसे रमेश का पहला दोस्त पहले नंबर पे, दूसरा दोस्त, फिर रमेश, फिर अजीत सोया हुआ है। अब रमेश जो है उठ के बोलता है कि अरे अब मैंने बहुत ट्राई करा रोकने का, मुझे टॉयलेट जाना है, मैं यहीं पे पास में जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी लोग बोलते हैं संभल के जाना। ये उठ के चला जाता है। जैसे ही ये उठ के जाता है, अब रमेश का जो दूसरा दोस्त है वो सिगरेट पास करता है अजीत को कि भाई जी पियो, ठंड हो रही है, सिगरेट पियो। तो अजीत जो है मना कर देता है, नहीं नहीं मैं सिगरेट नहीं पीता, रहने दो। ये फिर भी इंसिस्ट करता है, रमेश का जो दोस्त है। अब इसका जो दोस्त है, अब रमेश बीच में सोया हुआ था, वो तो उठ के चला गया। अब उसका वो जो उठ के गया बीच में, तो एरिया खाली होना चाहिए। अब रमेश का जो दोस्त है वो उस खाली एरिया में जैसे ही थोड़ा सा आता है घिसक के और सिगरेट देने की अजीत को कोशिश करता है, उसको ऐसा फील होता है कि वहां पे अभी भी कोई लेटा हुआ है जहां से रमेश उठ के गया है। वो एहसास होते ही उसके हाथ से सिगरेट गिरता है और वो जोर से चिल्लाता है कि क्या हुआ। उतनी देर में गुफा के बिल्कुल कोने से आवाज आती है, इसको एक दे, इसको। अजीब सी वॉइस में आवाज आती है कि फेंक दे इसको। अब इन लोगों की हालत खराब हो जाती है। उतनी देर में रमेश वापस आता है, ये लोग बोलते हैं ऐसा ऐसा हुआ। ये लोग क्या करें, इतनी ठंड का मौसम है, अब चाय भी तो कहाँ जाए। तो ये लोग जाग के बैठे रहते हैं, आग के पास बिल्कुल सारी रात जाग के बैठे रहते हैं। फिर किसी न किसी तरह से सुबह होती है। जैसे ही सुबह की पहली किरण निकलती है, ये लोग बैग वैग समेटते हैं और नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद रमेश का एक दोस्त बोलता है, अरे ये वाला रास्ता बहुत लंबा है जिससे हम आए हैं, मुझे एक शॉर्टकट पता है, उधर से चलते हैं। तो एक जगह पे जाके ये लोग रास्ता देखने लगते हैं, शॉर्टकट देखने लगते हैं। अब लाइन से ये लोग चारों लोग खड़े थे एक जगह पे और पत्ते गिरे हुए थे जमीन पे बहुत सारे, घुटनों घुटनों तक पत्ते थे, पेड़ के पत्ते। अब ये लोग लाइन से खड़े हैं, नीचे देख रहे हैं शॉर्टकट की किधर से जाना है। अचानक से इन चारों को इकट्ठे ऐसा धक्का लगता है पीछे से, ये चारों के चारों घुटनों के बल आ जाते हैं। इन चारों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ये जोर से चिल्लाते हैं, भगवान का नाम लेना शुरू कर देते हैं और रोने लगते हैं। अजीत तो रोने लगता है लगभग। किसी तरह ये लोग लोट पोट के नीचे तक आते हैं। इनको 1 घंटा लगता है नीचे तक आते हैं। जैसे गांव दिखना शुरू होता है, इनकी सांस में सांस आती है। गांव में पहुंचते ही रमेश बोलता है सबसे पहले मंदिर चलो। अब उनके लोकल देवता का जो मंदिर होता है वहाँ पे लोग जाते हैं। वहाँ पे पुजारी बैठे हुए होते हैं, जो उनके पुजारी होते हैं मंदिर के। उनको तुरंत ये चीज़ बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। तो पुजारी जो है वो डांटता है रमेश को और रमेश के दोस्तों को कि ये बाहर के बच्चे को लेके तुम लोग क्यों गए हो ऐसी जगह पे, तुम्हें पता नहीं है क्या हुआ था वहाँ पे। तो रमेश बोलता है मैं तो चंडीगढ़ रहता हूँ, मुझे नहीं पता, इन लोगों ने बताया कुछ 1-2 लोग मरे थे,
मैंने सोचा मजाक है, डरा रहे हैं, दोस्त हैं। तो जो पुजारी हैं वो बोलते हैं कोई मजाक मजाक नहीं है, एक नेपाली जोड़ा था जो मरा था वहां पे। तो वो फिर पूरा किस्सा बताते हैं कि आज से 3-4 महीने पहले कोई घर बन रहा था गांव में। तो कई सारे नेपाली मजदूर आए थे। उन नेपाली मजदूरों में एक कपल था, एक हस्बैंड और वाइफ थे। वो दोनों मजदूरी करते थे। अब उसमें से जो वाइफ जो है वो थोड़ी अजीब सी हरकतें करती थी। गांव के 2-3 औरतों ने देख लिया था उस औरत को कुछ काला जादू टाइप का करता हुआ रात को। तब से उन लोगों ने इन दोनों को बोला कि तुम लोग गांव में नहीं रहोगे, चले जाओ यहाँ से। अब उन दोनों के पास, बेचारों के पास पैसे भी नहीं थे, कहीं जाने को जगह भी नहीं थी। तो ये लोग ऐसी पहाड़ी के रास्ते आए थे ऊपर। इस गुफा में ये लोग कुछ टाइम के लिए रहने लगे थे। एक दिन कहीं पे ये लोग जा रहे थे, शायद लैंडस्लाइड हुआ था, बारिश हो रही थी, और लैंडस्लाइड में ये दोनों बेचारे मर गए। उस दिन के बाद से ये सब हादसे होते रहते हैं। और इसी पुजारी ने ऊपर उस पेड़ पे लाल धागे बांधे थे ताकि ये जो आत्मा का प्रकोप है ये थोड़ा कम हो सके। वो औरत अक्सर जो भी जाता है वहां पे ज्यादा देर रुकता है, उसको ऐसे ही तंग करती है। तो ये सब होता है। फिर अजीत की तो हालत खराब होती है। अजीत बोलता है भाई साहब प्लीज मुझे किसी तरह से, भैया मुझे बस स्टैंड तक मेरे साथ चल लो, मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो रमेश उसको किसी तरह से बस स्टैंड तक पहुंचाता है। अगली बस लेके अजीत दिल्ली वापस आ जाता है। और उसके बाद से वो कहीं भी अकेला जाने से कतराता रहा उसके बाद। तो ये थी आज की स्टोरी। और ये अजीत और कोई नहीं, मेरे बचपन का दोस्त था। हम लोग कॉलेज एक साथ गए थे। ये कॉलेज के बाद हमारा कांटेक्ट थोड़ा टूट गया था। अभी हाल ही में वापस मिले जब हम लोग, तो बात से बात निकली, इसने अचानक से ये स्टोरी मुझे सुनाई, अपनी आप बीती। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना आप लोग कि ये स्टोरी कैसी लगी। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक दे देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर ऐसे ही वीडियोस आगे भी आपको चाहिए। ठीक है गाइस, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।